हेलो दोस्तों, आपका एक बार फिर से स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल द एक्सपीरियंस ट्रेडर में। तो दोस्तों, आज दिन है थर्सडे का और आज है निफ्टी की एक्सपायरी। तो दोस्तों, मैंने कुछ ट्रेड ली हैं, उन ट्रेडों को मैं बताता हूँ, एक्सप्लेन करता हूँ आपको किस तरीके से मेरी क्या साइकोलॉजी रही है। आज जब मैंने सुबह से देखा चार्ट को और सारे इंडेक्स को, तो मुझे कॉन्फिडेंस उतना नहीं है कि आज मार्केट किसी भी तरफ को अच्छा मूव देगा तो बहुत फास्ट देगा, हम सोच नहीं पाएंगे, सेफ नहीं खेल पाएंगे। तो ट्रेड थोड़ा सा मुझे उतना अच्छा सिक्योर करके नहीं मिल रही हैं और नहीं मिली, तो मैंने छोटी छोटी ट्रेड लेना पसंद करा। तो दोस्तों, इसमें मैंने ये मिड कैप की ट्रेड ली थी। मिड कैप में इसमें मुझे 12520 पे आपने देखा काफ़ी अच्छा नीचे की तरफ मूवमेंट मिला और मैंने इसमें ट्रेड बना ली थी और काफ़ी अच्छी ट्रेड मुझे मिली। 500 क्वांटिटी के साथ मैंने इसलिए ली क्योंकि मैं अर्ली मॉर्निंग में कोई बड़ा लॉस नहीं लेना चाहता था। मैंने सोचा कि अगर ये रिट्रेसमेंट भी लेगा यहाँ से और 120 तक भी आ जाएगा या 115 तक भी ये टच करेगा तो मेरा उतना ज़्यादा लॉस नहीं होगा, बहुत ज़्यादा से ज़्यादा 3000 या 4000 का होगा और उतना ही प्रॉफिट मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। तो दोस्तों, मैंने इसमें प्रॉफिट बुक कर लिया और प्रॉफिट जो इसमें बुक हुआ है वो लगभग 1600-1500 रुपए के आसपास का कुछ प्रॉफिट है जो इसमें बुक हुआ है। 1525 रुपए का प्रॉफिट यहाँ बुक हुआ है। ये मेरी सबसे पहली ट्रेड थी और इस ट्रेड में मैंने अपने एटलीस्ट मैं कह सकता हूं कि अगली ट्रेड के लिए मैंने एक सिक्योर कर लिया है एसएल 1500 रुपए का। और ट्रेड के पीछे का लॉजिक बहुत सिंपल सा था। अगर आप इंडेक्स को चेक करोगे तो इंडेक्स में आप सीधे देख सकते हो कि बहुत अच्छी कैंडल, यहाँ पे बहुत अच्छी कैंडल बनी थी जो नीचे की तरफ का ट्रेंड दिखा रही थी और इसका टारगेट हो सकता था एक 24,057 तक का। तो मैं बहुत ज्यादा कंसीडर नहीं करता हूं कि अगर स्कैल्प आप कर रहे हो तो आप टारगेट के लिए वेट करते रहो। आपको अगर 10 सेकंड या 1 मिनट की कैंडल पे कुछ मिल जा रहा है, लो, निकलो, एग्जिट तुरंत, लॉस भी और प्रॉफिट भी। तो दोस्तों, 1525 का पहली ट्रेड में हमारा प्रॉफिट बन गया है। मिलते हैं अगली ट्रेड में, जैसे ही मुझे सेटअप मिलता है मैं आपको बताता हूं। थैंक यू दोस्तों। दोस्तों, मुझे निफ्टी में तो सेटअप नहीं दिखा, तो मैंने मिड कैप निफ्टी के अंदर दोबारा से देखा इंडेक्स में और मुझे यहां पे एक सेटअप दिख रहा है कॉल की साइड का और बहुत छोटा सा एसएल लूंगा मैं और इसमें जो मैं प्रॉफिट या पॉइंट पकड़ने की कोशिश करूंगा वो लगभग 10 पॉइंट के आसपास तक कुछ पकड़ने की कोशिश करूंगा। तो दोस्तों, निफ्टी में मुझे पुट की तरफ ट्रेड मिल गई है और उम्मीद करता हूं कि ये ट्रेड में हमें काफी अच्छा फायदा होने वाला है और 1000 क्वांटिटी मैंने इसमें ली है। अगर इसमें मुझे 8 या 10,000 के आसपास तक का कोई भी प्रॉफिट मिलेगा तो मैं उसे बुक करूंगा और बुक करके निकल जाऊंगा। ओके, लगता है पहले झटके पे हमें शायद इसमें बुक करके निकल जाने का मौका मिल जाएगा क्योंकि काफी अच्छा स्पाइक है। ये मैंने कॉल की तरफ की ट्रेड ली है, कॉल में मैंने इसमें सेटअप लिया है क्योंकि थोड़ा सा बस एक मूवमेंट है। आप देखोगे नीचे से एक ट्रेंड लाइन आ रही थी और हमें कुछ बहुत ज्यादा नहीं चाहिए। अगर मुझे मौका मिला तो मैं यहाँ एसएल भी लगा दूंगा, मैं एग्जिट भी कर दूंगा, 5000 के प्रॉफिट में भी एग्जिट कर दूंगा। बट अगर हमें इसमें स्पाइक मिलेगी तो मैं आपको फिर से बता दूं 10 से 12,000 रुपए के प्रॉफिट पे हम इसे बुक कर लेंगे और बहुत इजीली मिल जाएगी। कोई इतनी बड़ी बात नहीं है कि इसमें स्पाइक मिल जाना क्योंकि हम एटलीस्ट 3 प्रीमियम, आप देखोगे 24,170 पे मार्केट चल रहा है और हम अभी हैं 24,050 पे। तो आप समझ सकते हो 24,050 और 24,150 में ऑलमोस्ट 2 से 3 प्रीमियम का डिफरेंस है और 2 से 3 प्रीमियम के डिफरेंस पे हमें काफी अच्छा फायदा हो जाएगा। ओके, तो ठीक है, मुझे मेरा टारगेट ऑलमोस्ट मिलता दिखाई दे रहा है। एक और स्पाइक और मैं प्रॉफिट बुक कर दूंगा। सिर्फ एक और स्पाइक की जरूरत है। अब मैं इसे लॉस में नहीं लेके जाने वाला और 5000 से नीचे की ट्रेड में नहीं लेके जाने की कोशिश करूंगा। मैं इसे 5000 से पहले ही क्लोज कर दूंगा। इतना श्योर हूं मैं। मुश्किल से मुश्किल 30 सेकंड या 50 सेकंड या की ट्रेड वो बची है ये, इसमें हमें स्पाइक मिल जाएगा एक। और इंडेक्स आप देखोगे तो काफी अच्छा है, 24,174 का है। तो मैंने ये क्लोज कर दिया क्योंकि मुझे थोड़ा सा डाइसी हो रहा था। मैंने इसमें छोटे ही पैसे बना लिए, 4,898 पे बना के मैंने इसे क्लोज कर दिया। तो काफी अच्छी ट्रेड थी ये। अब हमारा टोटल लगभग हो चुका है 2 ट्रेडों में 6,423 रुपए का। मिलते हैं अगली ट्रेड में, अगर मुझे कोई भी सेटअप मिलता है। दोस्तों, एक और चीज, मैं
छोटे लॉस लेने से कई गुना बेहतर समझता हूं कि छोटे प्रॉफिट ले लो, एटलीस्ट लॉस ना हो आपका। तो मैं कभी कभी छोटे ट्रेड में भी छोटे प्रॉफिट में बुक कर लेता हूं, क्योंकि अगर आप छोटी प्रॉफिट भी बुक कर लेते हो तो वो आपके लिए अगली अच्छी ट्रेड के लिए एक एसएल बना देता है। अब मेरे पास 6400 का एक एसएल बन गया जिससे मैं बड़ी ट्रेड में रिस्क ले सकता हूं। तो चलिए मिलते हैं अगली ट्रेड में, देखते हैं हमें किस तरीके का सेटअप अगली ट्रेडों में मिलता है। मिड कैप में मुझे देखते हैं शायद कुछ मिल जाए। मैं यहां पे पुट की तरफ जाने की कोशिश करूंगा, क्योंकि उसके पीछे का रीजन बताता हूं। सबसे पहली चीज तो मैं आपको एक बात बताऊंगा, आज जो दिन है वो थर्सडे का है। थर्सडे और फ्राइडे के दिन को मैं मानता हूं कि मिड कैप में खास तौर पे, यानी मंडे को जिनकी एक्सपायरी होती है उनके प्रीमियम तोड़े जाते हैं। तो आप इस ट्रेंड को छोड़ के कि जो हायर हाइज बना रहा है उसमें जाओ, उससे कई गुना बेहतर सेटअप मुझे यह लगता है कि आप लोअर लोज के, जब भी लोअर लोज बनाए उस लोअर पे आप क्वांटिटी परचेस करो और रिवर्सल पे उसकी ट्रेड को एग्जीक्यूट करो। अभी आप देखो कि मैंने 500 क्वांटिटी के साथ एग्जीक्यूट किया है, राइट, और 500 क्वांटिटी में हमें काफी अच्छा फायदा, लगभग 3000 रुपए के आसपास का फायदा मुझे दिख रहा है, और सिर्फ एक कैंडल में, 5 मिनट की एक कैंडल में। और दोस्तों मैं लॉस नहीं लेने वाला हूं। मैं आपको एक बात बहुत सिंपल सी बता दूं, मैं 2000 3000 जो भी मुझे इसमें मिलेगा मैं लूंगा, बट मैं इसमें लॉस नहीं लेने वाला हूं। मैं इसे प्रॉफिट में ही बुक करने वाला हूं। जो भी मुझे प्रॉफिट आएगा मैं बुक करूंगा और निकल जाऊंगा, बट इसे रेड में नहीं आने दूंगा। चाहे वो थोड़ा मोड़ा, थोड़ा सा यहां पे रुक रहा है तो स्पाइक मिलेगा मैं निकल जाऊंगा, अगर मुझे स्पाइक नहीं मिलेगा तो फिर रुकने का है। बट अभी मुझे थोड़ा सा लग रहा है कि यहां पे हल्का हल्का रुक रहा है, और रुकेगा यही हमारे लिए गड़बड़ है, क्योंकि वी आर स्कैल्पर, एटलीस्ट मैं तो स्कैल्पर हूं, तो मुझे उससे फर्क पड़ता है कि मैं लॉस नहीं लेने वाला हूं। मैंने लॉस नहीं लिया और मैंने ट्रेड क्लोज कर दी। 90 रुपए का इसमें मुझे प्रॉफिट हुआ है मात्र। अब मेरा थोड़ा सा, मैं जैसे कि बोलता हूं, अगर कभी भी आप गलत प्रूफ हो जाते हो और आप एसएल ले लेते हो या कम क्वांटिटी या कम प्रॉफिट में आप निकल जाते हो, तो मैं आपको एक चीज रिकमेंड करूंगा, हमेशा शॉर्ट सेलिंग कर दो तो आपको बेनिफिट होगा। 4 ट्रेडर मैंने लिए, अब तक 19,213 रुपए बन गए। दोस्तों एक और चीज मैं बताऊंगा, मैंने मिड कैप के अंदर ट्रेड ली थी, उसमें मुझे काफी अच्छा फायदा हुआ था। एक्चुअली मेरी ऐप ने किसी वजह से वो रिकॉर्ड नहीं किया, तो मुझे समझ नहीं आया कि वो क्या दिक्कत हुई, बट मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाया। बट आप देखोगे तो 12,000 कुछ का मैंने उसमें प्रॉफिट बनाया था और काफी अच्छी ट्रेड थी। मैं फिर से पुट पे आ गया हूं, जैसे मैंने कहा मेरे इसमें 90 रुपए का लॉस है। अब मैं इसमें शॉर्ट सेलिंग करूंगा। मैंने 300 क्वांटिटी सेल कर दी है, मेरा टारगेट है 114 का, तो अप्रोक्स मैंने इसे सेल किया है 120 के आसपास। 120 और 21 में एसएल बहुत ही छोटा है, 124 के आसपास तक का एसएल है जो हम लेंगे, और टारगेट है 114 का। सोचो आप 4 पॉइंट के बदले हमें 10 पॉइंट मिल रहे हैं, ऑलमोस्ट 2.5 का टारगेट मिल रहा है, और मुझे लग रहा है कि हमें ये टारगेट मिल भी जल्दी ही जाएगा। तो देखते हैं, मैं ऑर्डर को और इस क्वांटिटी को एग्जीक्यूट करूंगा जल्दी। देखते हैं, एटलीस्ट 90 रुपए से तो बेहतर है। अब हम 1100-1300 रुपए पे पहुंच गए हैं। मैं यहां कर लूंगा, फिर से यहां सस्टेन करेगा। 1300 रुपए के आसपास का हमने यहां पे बुक करा है। मैं आपको दिखाऊंगा दोस्तों, हमने 90 रुपए का पहले इसमें प्रॉफिट किया था। प्रॉफिट का मतलब मेरा यह है कि मैंने इसमें, आप उसे एसएल कह सकते हो या कोस्ट टू कोस्ट, मैंने ट्रेड एग्जिट कर दी थी, बट अभी मैंने इसमें 1505 रुपए बना लिए हैं। तो अर्ली ट्रेड से एग्जिट लेना इसलिए बेनिफिशियरी होता है। मैंने अभी तक 5 ट्रेड लिए हैं, आप देखोगे, और 5 ट्रेडों में मुझे प्रॉफिट हुआ है, राइट। और 20,628 रुपए का हमने टारगेट अचीव कर लिया है। 90 रुपए इसमें पहले थे, 1505 इसमें बन गए हैं, और अब तक की टोटल हमारी ये ट्रेड है, 5 ट्रेड हो चुकी हैं। तो मैं जो 1200-700 वाली 12,700 की ट्रेड की बात कर रहा था वो ये है कॉल की। दोस्तों सॉरी, एक्चुअली मैं मिस कर गया, वो कॉल की ट्रेड थी, मिड कैप निफ्टी की कॉल की ट्रेड थी, जिसमें हमने 12,700 का बनाया, और ये काफी अच्छा प्रॉफिट इसमें बुक हुआ। ये तीसरी ट्रेड थी जो मैंने ली थी, और इस ट्रेड में आप देखोगे इन चारों ट्रेडों को अगर मिलाओगे, 5 ट्रेडों को अगर आप मिलाओगे, तो लगभग 20,628 रुपए हमने बनाए। इसमें मुझे एक ट्रेड मिली थी जो ये एग्जीक्यूशन था, मैं इसे भी रिकॉर्ड नहीं कर पाया दोस्तों। आप देखोगे 6,496 रुपए की ये ट्रेड थी, और ये बैंक निफ्टी के पुट की थी, 50,000 के पुट की थी। तो दोस्तों अगली ट्रेड मुझे निफ्टी के अंदर दिख रही है। निफ्टी के अंदर मैं देखता हूं कि मुझे इसमें क्या ट्रेड मिल सकती है,
और इस ट्रेड में मैं आपको एक और बात बताऊंगा कि जो मैं हमेशा से बोलता हूं, पहले आप छोटी क्वांटिटी में ट्रेड करो। छोटी क्वांटिटी में अगर आपको फायदा हुआ तो सबसे पहली चीज ये है कि आपको फायदा तो हुआ ही। दूसरी चीज, अगर आपको लॉस हुआ तो लॉस के केस में आप चूंकि छोटा लॉस लेते हो तो आप उसे इजीली कवर कर सकते हो। पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट मैं आपको बताऊंगा, जब हम कभी भी छोटी क्वांटिटी में एग्जीक्यूट करते हैं और अगर हमें लॉस होता है तो बहुत बड़ा नहीं हुआ, और अगर प्रॉफिट हो जाता है तो वो हमें अगली ट्रेड के लिए इतनी अमाउंट दे जाता है कि हम अपने एसएल को थोड़ा सा मैनेजेबल बना सके। और एसएल जब मैनेजेबल हो जाता है तो आप अपनी ट्रेड को बहुत ही आसानी से ले सकते हो बिना किसी दिक्कत के। अब देखो यहां पे मेरा एसएल हिट हो गया, राइट। तो मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि नीचे जाएगा, बट इसने बहुत तेजी से अपमूव दे दिया। अब अपमूव दे दिया तो मुझे एक चीज क्लियर कट पता चल गई है कि मैं अभी गलत ट्रेड में हूं और मुझे गलत ट्रेड में लॉस, मतलब जाने की वजह से लॉस हो रहा है। लगभग 4000 के आसपास का मेरा फायदा था और अभी लॉस हो रहा है, राइट। तो अगर अब जैसे ये मुझे दोबारा से अगर प्रॉफिट में दिख जाएगी तो अच्छी बात है, जैसे कि अब ये फिर से 4000 4500 में आ गई, 5000 6000 में आ गई। एक चीज तो क्लियर कट है जो अभी समझ आ रही है, मार्केट बहुत ऊपर नीचे हिचको ले खा रहा है, बट कोई नहीं, वेट करते हैं, देखते हैं कि ये ट्रेड किस तरीके से हमें पोजीशन दिलाती है, किस तरीके का बेनिफिट दिलाती है। 450 क्वांटिटी पे 11000 का लॉस, ओके, बुक कर लेना चाहिए इसमें कि मुझे एक कैंडल मिल गई है, ये है 10 सेकंड की, और अब 10 सेकंड में मैं ट्रेड करूंगा। अगर इसके नीचे बना तो मैं एग्जिट कर दूंगा, और अगर इसके नीचे नहीं बना, ऊपर की तरफ गया, तो मैं इसमें प्रॉफिट बुक कर दूंगा। अब आप देखो 6800, एटलीस्ट हम अभी प्रॉफिट में तो आ ही गए हैं ऑलमोस्ट पुरानी ट्रेड से कंपैरिजन में। और आप देखना ही मुझे एक स्पाइक मिलेगा इसमें, और जो मैंने कहा था हमें प्रॉफिट भी दे जाएगा, ये बहुत इजीली दे जाएगा बिना किसी दिक्कत के। और प्रीमियम हमने बहुत अच्छी चूज की है, 20,050 की हमारी प्रीमियम है और 20,000 लगभग 225 के आसपास हमारा मार्केट चल रहा है। तो एक कॉल की छोटी सी स्पाइक और हमारा प्रॉफिट इसमें 5-7 हजार का दिखेगा। 207 से ज्यादा ऊपर जाने की मुझे अभी इसमें उम्मीद नहीं दिख रही है, तो 207 से तो ज्यादा दोस्तों मैं नहीं अभी वेट करूंगा इसमें। बट अभी तुम देखना, जब ये, चूंकि हमारी प्रीमियम बहुत अच्छी है ना, तो डर नहीं लगेगा, प्रॉफिट भी आपको ऐसा ही दिखने वाला है, आपको लॉस नहीं दिखने वाला है। ये अगर ऊपर को एक स्पाइक देगा ना, अभी 207 के लेवल को ऐसे ही बीट कर जाएगा। देखो ये कर गया, हमें बहुत अच्छा एक प्रॉफिट दिख रहा है। बट अभी थोड़ा सा ऊपर रुकूं या नहीं, एटलीस्ट लॉस में तो नहीं करेंगे हम इस ट्रेड को अब बुक, ये तो पक्का श्योर हूं। देखते हैं अगर क्या करता है ये, तो बुक कर लूंगा मैं इसे, कहीं पे भी बुक कर लूंगा, मुझे जहां इसमें अपॉर्चुनिटी दिखेगी मैं इसे बुक कर ही लूंगा। मैंने बुक कर ली, तो देखते हैं कितना फायदा हुआ। 5 से 6000 का हुआ होगा कुछ फायदा, ओके। 28,521 रुपए का हमें रहा। टोटल हमारी जो ये जो ट्रेड थी 24,000 की, 6,195 रुपए का हुआ। जैसे मैंने कहा था कि हमें पहले इसमें लॉस हुआ, लॉस के बाद इसमें हमें काफी अच्छा प्रॉफिट भी दिख रहा था, चूंकि हमने ऊपर बुक नहीं करा उसकी वजह से ये हमारा थोड़ा सा कम प्रॉफिट बुक हुआ। बट हमने लगभग 2500 रुपए का प्रॉफिट इस पूरी ट्रेड में बुक किया, जबकि हम इसमें 20,000 के माइनस के लॉस में थे। तो ये एक मैनेजमेंट है जो मैं हमेशा रिकमेंड करूंगा दोस्तों आपको, कि कम क्वांटिटी में आप कोशिश करो कि आपको किसी भी तरह से अगर मौका मिल रहा है तो आप ट्रेड को छोटी क्वांटिटी में एग्जीक्यूट करो, उसका आपको फायदा मिलेगा, पक्का फायदा मिलेगा। तो मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में। उम्मीद करता हूं आपको इससे काफी कुछ सीखने को मिला होगा। थैंक यू दोस्तों, जय हिंद, जय सिया राम।